उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसको सिवारा के नाम से जाना जाता है। सिवारा में एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, शायर और साहित्यकार पैदा हुए जिन्होंने सिवारे का नाम को पूरे देश भर में रोशन किया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साहित्यकार और शायर की जिसको दुनिया ज्ञानचंद जैन के नाम से जानती है। 21 सितंबर साल 1923 नगर के जाने माने साहू बहालचंद जैन जी के यहाँ एक लड़के की पैदाइश होती है जिसका नाम ज्ञानचंद जैन रखा जाता है और अपने नाम के अनुसार ही उनमें ज्ञान जो है कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो जिस चीज़ को एक बार याद कर लेते थे उसको जिंदगी भर नहीं भूलते थे। बहालचंद जैन जी का परिवार नगर का जाना माना धनी परिवार था। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी रुचि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ज्ञानचंद जैन की शुरुआती जो पढ़ाई है नगर सिवारे में ही हुई, क्योंकि वो जो दौर था वो ब्रिटिश भारत का दौर था। उस टाइम पढ़ने लिखने की सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी। आगे की पढ़ाई उन्होंने सिवारे से बाहर करी। उन्होंने एमए उर्दू से किया। इसके अलावा डी.लिट की उपाधि हासिल की और साल 1948 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू की नसरी दास्तान विषय में पीएचडी हासिल। उनको उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसी वजह से आगरा यूनिवर्सिटी ने उनको साल 1960 में उर्दू मसनवी शुमाली हिंद के पुरस्कार से नवाजा। प्रोफेसर साहब जम्मू विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमीदिया कॉलेज भोपाल और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के डीन रहे। जैन साहब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। 110 से अधिक किताबें इन्हीं साहित्यों पर लिखी और सबसे ज़्यादा जो किताब लिखी उन्होंने उर्दू ज़बान पर लिखी, क्योंकि उर्दू ज़बान से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। उनकी कुछ उर्दू की मशहूर किताबें आम लिसानियात, उर्दू की नसरियात, एक भाषा दो लिखावट दो अदब, कच्चे बोल, हकीक, लिसाकी मुताले, अदबी इज़ाफ़, हकीक फ़न और ज़िक्र फ़िक्र। साल 1982 में उन्हें ज़िक्र फ़िक्र के लिए उर्दू भाषा के साहित्य अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा सन 2002 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया। जैन साहब की उर्दू की किताबें इतनी ज़्यादा मशहूर और मकबूल है कि उनकी किताबों को भारत ही नहीं पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है। आज भारत के एमए उर्दू और पीएचडी में उनकी किताबें बखूबी से चलती है। इसके अलावा कई स्कॉलर्स ने उनके ऊपर पीएचडी भी की है। बाद के दिनों में जैन साहब अमेरिका शिफ्ट हो गए और 11 अगस्त सन 2007 को वहीं पर कैलिफोर्निया में उनका इंतकाल हो। जब उनके इंतकाल की खबर आई तो पूरा सारा शिक्षक जगत जो है हैरान रह गया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैन साहब का किरदार उर्दू जगत में कितना अहम है। इसके अलावा जैन साहब जो है गालिब के नाम से शायरी भी किया करते थे और उनकी रचनाओं में ज़्यादातर जो उनका नाम है वो गालिब के नाम से मशहूर रहा है। तो ये थे एक सिवारे की एक महान हस्ती जिन्होंने सिवारे के नाम को देश ही नहीं विदेशों में रोशन किया है। मगर सिवारे में अगर हम देखें तो बहुत कम जो आजकल के युवा हैं उनको जानते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग ही उनसे वाकिफ़ है। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।